तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सरवलिया में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 22 फरवरी को आप लोग का हिंदी के पेपर है और मात्र इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसी वीडियो में पूरा हिंदी का तैयारी करने वाला है, गद्य पद्य जीवन परिचय इंपोर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत वाला, मैंने पूरा 100% आप लोग की तैयारी मात्र इसी वीडियो में करा दी जाएगी। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बात करते हैं कि 20 नंबर बहुविकल्पी से प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के लिखित प्रश्न आते हैं। क्लियर? 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के लिखित प्रश्न आते हैं। और बात है कि भाई 20 नंबर के बहुविकल्पी के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? और 50 नंबर की तैयारी आप लोग को हम करा दे रहे हैं। ठीक, 20 नंबर के बहुविकल्पी धीरे धीरे 1 2 10 15 20 25 करके 100 से 120 तैयारी कर लोगे तो 100% हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमारे लिखित प्रश्न में आता है, किसे दे देगा? निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि जो इंपोर्टेंट गद्यांश है सबसे पहले उसको लगवा दे रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले गद्यांश देगा आप लोगों ने। क्या देगा? गद्यांश देगा। गद्यांश में मान लीजिए कि दे दे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यही तक देगा। ठीक है ना? रेखांकित इसकी व्याख्या। सबसे पहले बात है कि एक लड़का, एक मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत दिनों से कमेंट कर रहा है और बहुत दिनों से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी कर रहा है कि सर गद्य और पद्य का पहचानने का तरीका बताइए। देखिए मित्रता पाठ में जो है उसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मित्र, अब ये वीडियो में अगर बता देंगे ना तो पूरा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब हम क्लू दे रहे हैं और उसके वीडियो एक गद्य और पद्य पहचानने का एक अलग से वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक है? अब इसमें देखिए पहचानने का तरीका है कि मित्रता पाठ है तो कहीं भी मित्र, विश्वास, जीवन और मित्रता के बारे में दिया रहेगा तो मित्रता पाठ से है। अब यहां तक है। सबसे पहले यहाँ पे एक संदर्भ आता है। संदर्भ में क्या लिखिएगा? यह मित्रता पाठ के हैं और इसके लेखक कौन है? आचार्य चंद्र शुक्ल। तो ऐसे लिखना है, हेडिंग बनाना है संदर्भ। हेडिंग क्या बनाना है? संदर्भ। और लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। क्लियर? अब बात आती है कि हेडिंग बनाइएगा व्याख्या। क्या बनाइएगा? व्याख्या। विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि के मतलब जानते हैं दवाई है। जिस प्रकार ऐसे कहना कि हम लिखित कोई भी, देखिए हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी, कोई भी लिखित गद्य और पद्य कोई मतलब है ही नहीं, कुछ समझने की मतलब है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जिस प्रकार हमारे जीवन में एक दवाई होती है, उसी प्रकार जो दवाई हमारे लिए उपयोगी होता है, हमें ठीक कर देता है, उसी प्रकार हमारा जो विश्वास मित्र होता है वो भी एक दवाई की तरह ही होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। अगर आपको और अच्छे तरह से देखना है तो कहिएगा कि इस गद्य में या इस रेखांकित अंश में लेखक ने बताया है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, अच्छा हम कार्य करेंगे तो हमें प्रोत्साहन करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं तो हमें उससे क्या करेंगे? रोकेंगे, बचाएंगे। ठीक है? हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। कह रहा है हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा, जो हमारे मान सम्मान है उसको और क्या करेंगे? फैलाएंगे। कहने का मतलब कुछ, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम कोई गलत मार्ग पे या गलत रास्ते पे अगर हम चलना पड़ेंगे या पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेगा कि नहीं भाई ये रास्ता बहुत ही क्या है, खराब है, इस पे नहीं रखना चाहिए। क्लियर? ऐसे करनी है। तेरे रेखांकित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा और ऐसे ही करनी है आपको। क्लियर? आज सीरीज में आप लोग क्वेश्चन बैंक है तो टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से ये वाला भी टिक कर लेना। ये वाला मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं, तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि मित्र में से 100% आता है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद से मित्रता के लिए और कुछ बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद से मित्र का कर्तव्य इस प्रकार नहीं है कि उच्च और महान कार्य में है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब लगा लीजिए। आज टिक लगवा दे रहे, केवल टिक, और इसमें से कुछ नहीं बुझाएगा ना, समझ में नहीं आएगा तो हमें से पूछिएगा। ममता में देखिए 2 है, एक रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता और एक हे भगवान विपद के लिए। क्लियर? ये वाला हे भगवान विपद के लिए, बस ममता के लिए यही पढ़ना है आप लोग को। और एक ना हो तो ये वाला पढ़ लीजिएगा,
ये कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव, इसको भी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते। देखिए भाई, अजंता पाठ में जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला कि नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजमोहन राय, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ है कि हिंदी में गतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे कि गद्य लगवाने के बाद भी इनमें से कौन सा पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देखिएगा। अब चलते हैं जो हमारे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और स्त्रिया तू न गहरी मन से, जो निकल चुका था इस बार वो भी आ चुका है। क्लियर। अब चलते हैं भारतीय संस्कृति पे। क्लियर। भारतीय संस्कृति में पहला लगाइए कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में से बसे हुए हैं, यही भी थोड़ा बहुत संख्या में पाए जाते हैं इसको। उसके बाद से ये वाला देख लीजिए कि आज हम इसी निर्मल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले बार आया भी था, इस बार आने की संभावना, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, आने की संभावना है इसको 100%। और जितना लगवा रहे हैं ना मेरे दोस्त, आप हिंदी के पेपर देकर आइएगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आया था या नहीं आया था। इसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उन लोगों से तो भेंट मुलाकात होता ही रहता है, वो बताएंगे ही, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जो बताए थे वो आ गया था, क्योंकि पिछले बार जो भी तैयारी कराए थे वो आ गया था, कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मान लीजिए कि हम लोग भी तो भगवान है नहीं, अनुमानता बताते हैं, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। 70% में 50% आ ही जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारी संस्कृति का मूल धारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, संस्कृति पाठ भारतीय संस्कृति में, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों वाला और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए भाई, स्त्रिया तू न गई मन से। चलिए भाई, स्त्रिया तू न गई मेरी मन से, यह पाठ नया है, नया क्या बहुत पुराना ही है, परंतु इस साल के लिए नया है। और नए पाठ में से मेरा चांस रहेगा कि स्त्रिया तू न गई मेरी मन से पाठ से आए, और आने में भी इंपोर्टेंट बता रहे हैं कौन सा आएगा। देखिए पहला इसमें का लगा लीजिए, कौन सा पहला, ये वीडियो लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, सभी बता रहे हैं तो लॉन्ग जाएगा ही, पहला लगा लीजिए। उसके बाद से दूसरा लगाइए कि स्त्रिया का बड़ी बेटी का नाम निंदा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी है। उसके बाद से ये लगाइए कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा, ये भी लगाइए। उसके बाद से स्त्रिया वाले से ये लगाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्त्रिया से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ठीक, ये और देख रहे हैं। एक 6 नंबर लगा लीजिए, 6 नंबर स्त्रिया में से 4 इंपॉर्टेंट बताए हैं। क्लियर। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 7, ठीक है ना, 4-5 बताए हैं। नेक्स्ट, अब पाठ हमारा आ गया अजंता, अर्थात एक और पाठ है अजंता में 2 नंबर लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद से अजंता में आप लोग लगा लीजिएगा 3 नंबर, ये वाला, ठीक है ना, 3 नंबर, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, 3 नंबर। उसके बाद 5 नंबर। अगर आपको ये तरीका नहीं आया, मान लीजिए कि पहले पढ़ो और नहीं आया, तो गद्य और पद्य का अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, आपके लिए कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक, हम कष्ट उठा सकते हैं लेकिन आप नहीं। अभी टिक लगाते रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन बैंक में पढ़ना है, ये आपको मालूम चल जाए। 5 नंबर भी देख लीजिए अजंता में। क्लियर। लास्ट पार्ट है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। क्लियर। इसमें मात्र 3 दिया है, आप लोग 2 को पढ़कर जाइएगा। देखिए, एक दूसरा नंबर हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति में भाषा चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी। और उसके बाद से एक ये वाला मानव में सदा। अब चलते हैं हम पद्यांश पे। क्लियर। अब भाई पद्यांश को कैसे तैयारी करना है, पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसको आप लोग को कैसे तैयारी करना है, तो देखिए पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी पद्यांश है वो पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक एक पद्यांश को रट्टा मारना है, रट्टा भी मारना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, रट्टा मारने के बाद बार बार डिवीजन करना। जैसे मान लो कि हमारा सूरदास का है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें लगा रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनो गुंग पुनी बोले रंग चले, सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए
अगर इसमें कोई ट्रिक बता रहा है, देखिए ट्रिक कुछ भी काम नहीं करेगा। क्लियर? कुछ पॉइंट्स में ट्रिक काम करेगा। ट्रिक किसके लिए होता है? जो कुछ नहीं पढ़ा होता है। क्लियर? अब ट्रिक पहचानने का क्या है भाई, कि अगर हम चैप्टर में से बार बार पढ़े होंगे और पुनः वो पद्यांश आएगा तो हमें तुरंत माइंड से गवाही देगा कि हे भाई ये पहला पाठ अर्थात सूरदास जी का पाठ वाला है। और अगर मान लीजिए कि नहीं पढ़ेंगे तो कैसे, कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे आप आ जाए, कौन सा कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो रियल बात है ब्रो कि आप लोगों को बार बार कोई भी टॉपिक पढ़नी है, आने पर क्या हो जाएगा, वो पुनः याद आ जाएगा कि हाँ इस पाठ का है। अब देखिए इसमें कैसे करना है। सबसे पहले संदर्भ लिखनी है। संदर्भ में ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ, ओ हो कहाँ चले गए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। पाठ के क्या नाम लिखिएगा? सूरसागर। क्या नाम लिखिएगा? सूरसागर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता स्वामी सूरदास जी है। उसके बाद व्याख्या लगाना है और व्याख्या में क्या है? चरण कमल बंधु हरिराई। लेखक कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई। लेखक कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों को या कमल रूपी चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलांगे। इनकी कृपा हो तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। लेखक का कहना है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा हो तो अंधे को पुनः अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहिरव सुनो गुंग पुनी बोले रंग चले श्री छत्र धराई। बहिरव सुने यानी बहिरा सुनने लगता है। गुंग पुनी बोले गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति अपने सिर पे मुकुट पहनकर राजा के रूप धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। और इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान या श्री कृष्ण या प्रभु की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। बस हो गया, ऐसे ही पढ़ना है। ये वाला इंपॉर्टेंट है और भी इंपॉर्टेंट लगा दे रहे। उसके बाद से तीसरा नंबर, ठीक है ना। उसके बाद से चौथा और पांचवा आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा के जितने भी पद्यांश हैं आपको बार बार रिवीजन करनी है। नहीं आ रहा है तो हमसे जरूर बोलिए, हम उसका तरीके बताएंगे किस तरीके से आप पढ़िए। और तरीका हम भी क्या बताएंगे, हम यही कहेंगे कि किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़िए, आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं तुलसीदास वाले पे। धनुष भंग से एक पहला पढ़ लेनी है। क्लियर? एक दूसरा पढ़नी है और उसके बाद से चौथा पढ़नी है। उसके बाद से पांचवा पढ़नी है। ठीक, इसमें इतना पढ़ना है। उसके बाद से इसी में चलते हैं, एक वनपथ पर आता है, ठीक है ना। पूरिते निकसी रघुवीर वधु, ये भी पढ़नी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर। क्लियर? 8 और 9। आगे चलते हैं रसखान वाले पे। पहला पढ़नी है इसमें, उसके बाद से दूसरा भी देखना है। ठीक, कवित्व वाले में कोई ना पढ़िएगा। एक बिहारी जी का है, बिहारी जी का, तो बिहारी जी में ये पढ़ लीजिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझो। उसके बाद से ये वाला दूसरा नंबर। उसके बाद से ये वाला कई नंबर है भाई, तीसरा ना देखिएगा, रहने दो, तीसरा ना देखो, चाहे देख लेना, तीसरा भी देख लीजिएगा बिहारी जी में का। क्लियर? उसके बाद से एक पांचवा है, कौन सा? पांचवा, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट छवा सातवा मोस्ट इंपोर्टेंट, छवा को भी मोस्ट इंपोर्टेंट और सातवा को भी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर?
अब चलते हैं महादेवी वर्मा पे। तो महादेवी वर्मा वाला 1 नंबर देख लीजिएगा, 1, 3 और 4। क्लियर। इधर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों से हम यही कहेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख कर जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर आ गया तेरे की छोड़कर चले आओ, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला पाठ राम नरेश त्रिपाठी, इसमें पहला देखनी है, उसके बाद से तीसरा देखनी है, उसके बाद से छठा नंबर देखना है, सच्चा प्रेम वही हो जिसकी तृप्ति आत्मबलि। ठीक। नेक्स्ट अब हम एक पार्ट सीधे छोड़कर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हम आ गए सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें पहले देखनी है झांसी की रानी की समाधि पर। उसके बाद से इसमें आप लोग को तीसरा नंबर देख लेना है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। उसके बाद से देख ले रहे हैं एक मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त का भी पहला और दूसरा देख लीजिएगा, इसमें 2 ही देखिएगा। अब चलते हैं केदारनाथ वाले पे। केदारनाथ वाला तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ पढ़ लीजिएगा, दूसरा पढ़ लीजिएगा केवल, बस इसमें हो गया। ठीक है ना। एक लास्ट पार्ट श्याम नारायण पांडे वाला, इसमें दूसरा और एक तीसरा। क्लियर। दूसरा और तीसरा। अब आ जाते हैं यहाँ से लेखक एवं कवि के परिचय। यही प्रोसेस है। तो लेखक एवं कवि के परिचय में हम मात्र दो गद्य से और 2 पद्य से बता रहे हैं, उसी को पढ़ के जाइएगा, याद हो जाएगा, मतलब वो आ जाएगा। ठीक। एक पढ़ लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक पढ़ लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। किसका? जयशंकर प्रसाद। अगर चाहते हैं तो तीसरा पढ़ लीजिए राजेंद्र प्रसाद, और किसी को नहीं पढ़नी है। क्लियर। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हो तो अगर मान लो कि आप बस पढ़ लीजिएगा, इतना सा आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब पद्य वाले से देखिए, सूरदास, उसके बाद से तुलसीदास का, और एक और पढ़ लीजिएगा महादेवी वर्मा, 3 इससे भी। क्लियर। नेक्स्ट संस्कृत के खंड पर आधारित 100% वाराणसी के जितना भी होगा, वाराणसी वाला पाठ का आल एकदम सभी को पढ़ के जाना है। और इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा दे रहे हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद से चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें से तीसरा, मैं 4 है ही है तो चारों को पढ़ के जाइएगा, हम यही कहेंगे, लेकिन चौथा और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% वाला। क्लियर। उसके बाद से एक और देख लीजिएगा, बीरह बीरेण पूज्यते, यह पाठ बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर है। तो इसमें अलक्षेन्द्र अर्थ में भारतीय, इसका भी अनुवाद आ सकता है। उसके बाद से ये वाला देख लीजिएगा, दूसरा और तीसरा। क्लियर। प्रभुत्व वाला पाठ में देखो, पहला और चौथा। क्लियर। इतना इसमें गद्य वाले में इतना। ठीक। संस्कृत के गद्य में इतना ही पढ़ना है आपको। और देख रहे हैं हम अगला, देखिए भारतीय संस्कृति में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पहला पढ़ लेनी है, और उसके बाद से तीसरा पढ़ लेनी है, और उसके बाद से चौथा मिला लेनी है अपने क्वेश्चन बैंक वाले में, चौथा। उसके बाद से देखिए क्या आएगा, पद्यांश के श्लोक आता है 2 नंबर के लिखने के लिए। तो कोई भी एक श्लोक लिखने के लिए नहीं, रुक जाओ। जैसे कि ये गद्य में का संदर्भ, मतलब कि संस्कृत में का गद्य दे रहा था, वैसे ही पद्यांश में एक श्लोक देगा, और उसको भी संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है ना। तो इसमें लगाइए, पहला लगाइए। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 95 17 15 70 85 पे SMS कीजिएगा, मैं बता दूंगा जो भी दिक्कत होगा। ठीक है ना। पद्य से आएगा संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने का। ठीक। चलिए ये दूसरा लगा लीजिएगा, और लगवा रहे हैं दूसरा। उसके बाद से एक लगा लीजिए ये वाला, मरणम मंडलम यति, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद से बंधनम मरणमापी जयो, 5 बता रहे हैं, 5 में से एक आ जाएगा जरूर। उसके बाद से ये वाला सर्वे भवन्तु सुखिनम। उसके बाद से ये वाला
ये देखिए किस्वद गुरुतरम ये वाला, और उसके बाद से ये वाला किम नम हित्वा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद से नीचे देता है कि श्लोक लेखन, एक अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, 2 नंबर का श्लोक देता है, ठीक है ना। श्लोक याद कर लीजिएगा, इस तीनों में से कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिएगा। अब आता है अति लघु प्रश्न में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएगा। 1-1 नंबर कितने क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन आएगा, और आपको 100 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 15 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लगाइए। एक दूसरा लिख लीजिएगा, उत्तर 7 है। तीसरा क्लियर। उसके बाद से तीसरा के बाद 5वां, उसके बाद से 5वां के बाद 8वां, एक 9वां भी लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से 10 नंबर, उसके बाद से 1, 6, ठीक है ना। इसमें का 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां, इतने से आ जाएगा, लेकिन और भी लगवा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें का चौथा, 6वां, ठीक है ना। अगला पहला, तीसरा और 7वां मैत्री केन वर्धते, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद से चौथा, उसके बाद से 6वां। क्लियर। संस्कृत वाला प्रश्न बस इतना तैयार करना है। चलिए भाई, अब हम आ गए हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन में कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि अनौपचारिक, जिसे यहाँ पे दिया है कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या है, तो आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र पे कोई ध्यान नहीं देनी है। जैसे कि पहला यहाँ पे आया है, पत्र के लिए हम अलग से वीडियो बना दे रहे हैं, आप केवल मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें लगा दीजिए। पत्र के लिए इतना धाकड़ वीडियो लाएंगे, आपको याद करने की कोई भी काम नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। पहला लगाइए, उसके बाद से दूसरा लगाइए, ठीक ना। दूसरा हो गया, उसके बाद से एक छठा लगा लीजिए, चौथा 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 चौथा, और उसके बाद से एक 5वां, ठीक। इसमें अनौपचारिक में पहला इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, हो सकता है कि यही आ जाए, ठीक है ना। तीसरा, एक चौथा, ठीक। इतना ही पढ़ना है केवल। चलिए भाई, अब बात करते हैं निबंध के, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 7 नंबर के। कितने नंबर का? 7 नंबर का। निबंध में पहला लगाइए, स्वदेश प्रेम और देश प्रेम। निबंध पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आ रहे हैं, पूरा फेस दिखाकर हो सकता है कि वीडियो बनाए उसका। इसको लगा लीजिए, केवल अब टिक लगाइए अभी। पहला, उसके बाद से देखिए विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ठीक है ना। बस और 1-2 बता दे रहे हैं। और प्रदूषण की समस्या, आप लोग बता दें कि निबंध कभी भी याद नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है। जैसे कि मान लो कि इंटरव्यू में 33 निबंध आते हैं, क्या आप संभव है कि 33 निबंध को याद करके जाएंगे? 33 में से कौन आएगा? कोई किसी की पावर है कि बता दें? नहीं भाई, अनुमानतः सभी लोग बताते हैं। आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाता है। तो आप लोग को निबंध हम तरीका बताएंगे, किस तरीके से कोई भी निबंध है दुनिया के, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लोग लिख देंगे। क्लियर। अब चलते हैं, जरा देखते हैं और कोई है तो। हाँ, एक लगा लीजिएगा, वन महोत्सव, ठीक है। पूरा ये टॉपिक लिखित प्रश्न में समाप्त हो गया, और इसमें लिखित प्रश्न में कुछ भी है नहीं। एक चीज है लास्ट में, देख लीजिए, कर्णखंड, ठीक है ना। बंध वाले में एक और देखिएगा, छात्र और अनुशासन, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, छात्र और अनुशासन में। नेक्स्ट, ये स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग जिला के लिए अलग अलग निर्धारित है। तो आप मेरे वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जरूर SMS कीजिएगा, और देखने के बाद अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा कि मतलब हमारे जिले के कौन सा खंड काव्य है, उसको देख लीजिएगा। और खंड काव्य 3 नंबर का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से अब मान लीजिए कि जिला तो हमें मालूम नहीं है, कैसे लगवाएं हम। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 951715, फिर से बोल रहे हैं 9517157085 पे SMS कीजिए। नाम और क्लास और जिला का नाम, तुरंत रिप्लाई करेंगे, आपके यहाँ कॉल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।